अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और बस आज बहुत दिन के बाद मेरा सलाला का दूसरा व्लॉग आ रहा है। और ये देखें, ये आज हम लोग चले गए सलाला में कोकोनट ट्रीज़ की तरफ, जहाँ पर देखें आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा अरब के अंदर, यहाँ पे इतने कोकोनट ट्रीज़ और बीच और उसके बाद यहाँ कोकोनट वाटर। समझे थाईलैंड का मज़ा यहाँ पे जो है ना मिल रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाला में रहते हुए थाईलैंड का मज़ा मिल रहा है। ये देखें कोकोनट, ये विद वो है, ये पौधे के साथ, इसके अंदर फ्लावर होगा, तोड़ेंगे तो, और ऊपर से देखें इसके पौधा निकला है। ये आप ज़मीन में लगा दें कोकोनट का, वो लग जाएगा। और इतना मज़ेदार कोकोनट का जूस था यहाँ पे, आप यकीन करें मैं तो मस्कत में भी थी, इतना बुरा बस जायका होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो कोकोनट का जूस था ना वो बहुत, जो वाटर होता है ना कोकोनट का, इतना मज़े का, और कोकोनट भी इतना मज़े का था, मीठा मीठा कोकोनट। पता नहीं अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। यहाँ केले का दरख्त था, देखिए कितने केले नज़र आ रहे हैं, और भी फ्रूट्स थे यहाँ बहुत सारे, लेकिन ये सब यहीं पे पीछे बागात में उग रहे थे, जो कि यहाँ से काट काट के ये लोग दे रहे थे, जिसमें कि कोकोनट था, बनानास थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और कोकोनट का ऑर्गेनिक ऑयल भी था जो कि मैंने यहाँ से लिया। पपायास भी थे यहाँ पे बड़े अच्छे। पपाया मैंने नहीं लिया, लेकिन मेरा दिल था कि मैं लेती पपाया भी और ना खाती, लेकिन बस वहाँ पे कौन काटता कौन खाता, कह भी रहे थे कि जो है ना, ये मुझसे कह रहे थे कि तुम ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले रही, छोड़े बस। लेकिन फिर मैंने पहली दफ़ा देखी थी ये मार्केट, पिछली दफ़ा भी हम यहाँ आए थे तो फॉर सम रीज़न हम लोग यहाँ आ नहीं सके थे। और तरबूज भी रखे थे कि कितने बड़े बड़े पपायास रखे हुए हैं, और इसके अलावा पता नहीं ये क्या था, छोटा सा सीड था, और कस्टर्ड एप्पल, एवोकाडोज, और बहुत सारी चीज़ें थी। बादाम नहीं होते जो दरख्त वाले बादाम होते, वो ये मैंने फिर देखें ऑयल ऑर्गेनिक यहाँ पे निकालते हैं ये लोग, कोल्ड प्रेस ऑयल था जो कि वाकई में था, असली था कोकोनट का। इसकी खुशबू से तो पता चल रहा था कि असली है। और कोकोनट ऑयल असली में अगर आपने मिल गया ना आपको, तो वो इतनी बेहतरीन चीज़ है कि सोच होगी आपकी। एक तो ये कि रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा, आप कुछ भी नहीं है ना, आप कोकोनट ऑयल से अपने फेस के ऊपर क्लेंजिंग करके देखें कभी, ऐसा शानदार रिजल्ट आएगा ना कि आपने सोचा नहीं होगा कभी भी। और दूसरी बात ये कि कोकोनट ऑयल अगर आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है, कोल्ड प्रेस मिल रहा है, तो सुबह उठ के उसकी ऑयल पुलिंग करें आप, इतना बेहतरीन रिजल्ट। ये पता नहीं क्या था, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ थी, अगर किसी को पता है ना तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ये भी यहाँ पर बिक रही थी, जो कि मैंने ली नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं ले रही, समझ नहीं आ रहा था। देखने में देखे चिलगोज़ा की तरह लग रहा है ना, लेकिन पता नहीं चिलगोज़ा तो नहीं था ये, क्योंकि अगर चिलगोज़ा होता तो, चिलगोज़ा नहीं था ये, पता नहीं क्या था। और देखिए पपायास फ्रेश थे। फिर हमने ना कोकोनट, ये जूस मैंने ले लिया, बड़ा मज़ेदार, जो कि मीठा मीठा कोकोनट का वो था वाटर ना, जबकि मस्कत में बहुत ही बस जायका मिलता है, बिल्कुल बेजायका होता है कोकोनट का। पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं, मुझे नहीं पता। सलाला से भी लाते हैं तो लाते लाते जायका मस्कत में आते ही कड़वा हो जाता है। लेकिन खैर बहरहाल बस ये पी के फिर हम लोग एक इस तरफ आ गए। यहाँ पर एक लेक बनी हुई थी, और ये एक रेस्टोरेंट टाइप था, उसके बराबर में एक म्यूज़ियम था। और म्यूज़ियम तो हम गए नहीं, क्योंकि हमने कहा कौन बच्चा अभी जाने के मूड में नहीं थे बच्चों ने कहा हमें लेक की तरफ जाना है, और लेक की तरफ जाके हमें उसमें बैठना है, जो वो होती है ना बोट्स होती हैं। और ये 3 लड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, जो कि 8-10 साल बस, इतनी बड़ी बड़ी इन लोग की उम्र है, 10 साल 11 साल बस। और ये लड़कियां हमें कह रही कि मम्मा मैं ना, कि हम लोग तीनों ऐसा करते हैं, एक बोट ले लेते हैं, और हम तीनों पैरों से चलाने वाली बोट, और हम तीनों उसमें चलाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, हम लोग चक्कर लगा के आ जाएंगे। मेरा तो दिल डर गया ही सोचती, मैंने कहा तुम लोग से तो थक जाओगे, तुम लोग इतने सूखे सूखे बच्चे हो, तुम लोगों से चलेगी नहीं बोट, और जब बोट रुक गई तो फिर क्या होगा। फिर मैं लड़कों को बुलाया तो लड़के भी कह रहे हैं हम तीनों, मैंने कहा हाँ सही है तुम तीनों चले जाओ, लेकिन लड़कियों के साथ कोई एक बड़ा भी हो। फिर करके बैठे फिर हम लोगों ने 2 टिकट्स लिए उसके, और उसके बाद फिर बच्चों को बैठ के मैंने वेट करा, मैंने कहा कोई एक बड़ा तो आ जाए, और है ना लड़कियों की बोट चलाई। गोल वाली बोट तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। एक दफ़ा हम लोग इसके अंदर दहका डैम गए थे एक दफ़ा, और दहका डैम के अंदर हम लोग इस बोट के अंदर बीच डैम में जाके ये बोट रुक गई और आप लोग यकीन करें इतना बैड सीन हुआ था। मगरिब की अजानें उन्हें हो रही, और डैम के आगे पीछे अंधेरा, और इधर उधर बराबर में कुछ फिलिपिनो लेडीज़ बुरी तरह हंसती खेलती बोर्ड में तालियां बजाती जा रही हैं, मुझसे कह रहे हैं हेल्प, तो वो भी हमारी बात नहीं सुन रही। वो तो इत्तेफाक से पता नहीं किस तरह फिर एक जो है ना, कोई बाहर इनके कोई वो मिल गए थे जानने वाले फ्रेंड वगैरह, तो उन्होंने जो है ना फिर बोर्ड वाले को कॉल की, तो उसने आके फिर हमें रेस्क्यू किया, वरना पूरी रात उस डैम में रहते, और डैम हज़ारों फीट गहरा था।
खैर बहरहाल फिर इस बोट के अंदर देखें, ये लड़कों को तो मसला नहीं था, मैंने कहा लड़के तो चला लेंगे, मुझे पता था ये लोग सही हैं, बड़े हैं, थोड़े समझदार हैं, चला लेंगे। लेकिन बच्चियों का बड़ा मसला था, बच्चियों की मुझे टेंशन थी कि बच्चियाँ अकेले नहीं चला सकती, उनके साथ कोई एक बड़ा होना चाहिए। और बड़ों में कोई राज़ी ना हो, तीनों लड़के कहें हम तो एक साथ जाएंगे और लड़कियां बेचारी अकेले कहें हम अकेले बोट में जाएंगे, और बड़ा कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा, मैं बस नज़र आ रही। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा चलो अच्छा देखते हैं। फिर एक हमारे भाई, वो और बाकी 4 लड़कियां मिलके ये लोग बैठे बोट के अंदर। हमारे भाई ने कहा हम बोट चला लेंगे और लड़कियां बैठ जाएंगी, बस ये फिर एंड में तय पाया। और जो कि लड़कियां फिर बोट में बैठी और अल्लाह का शुक्र है फिर बोट बहुत अच्छी स्मूथ चली। भाई हमारे बैठ गए थे, साथ में एक थोड़ी बड़ी थी वो गर्ल, वो बैठ गई और इन लोगों ने सबने फिर आराम से ये लोग बोट में चले गए। और इतने में बोट चली तो वो बस पाँव से चलाना थी, जब आप रोकेंगे पाँव चलाना तो वो रुक जाएगी। और बस बिलाल के ड्रामे शुरू नहीं हो रहे थे, बिलाल कह रहा चलो, कोई कह रहा रुको, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ। एक फन माहौल बन गया था, यूँ समझें आप। और बस फिर किसी तरह इन बच्चों को बोट में बिठा के सबको, और बोट चल पड़ी। फिर हम लोग चलते चलते हम लोग देखने लगे। ये देखें, बच्चों को बैठने में डर लग रहा है और कह रहे हैं हमें अकेले भेज दें बोट के अंदर चलने के लिए, हम तो चला लेंगे, हम चला लेंगे। ज़ैनब हरीर और एक छोटी बच्ची और है, वो 10-11 साल की, वो भी इतनी बड़ी, इन्हीं लोगों के बराबर के। वो कहें ये लोग तीनों हम चला लेंगे। मेरा इतना दिल डरा, मैंने कहा भाई तुम लोग नहीं चला सकती हो, इतने बड़े नहीं हो तुम लोग। फिर एट दी एंड एक बता रही हूँ ना, एक भाई बैठ गए बच्चों के साथ, हमारे साथ जो आए थे फैमिलीज़ में। फिर इन लोगों ने मिलके, सबने मिलके बोट चलाई और बोट चल बड़ी जो कि बड़ा ये लोग मैनुअल सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा ही मैनुअल होता है इन लोगों का सिस्टम। और मैं तो क्योंकि बैठ चुकी थी पहले ही वादी दरबत में, बस इसके बाद मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं दोबारा जाऊं और बोट में बैठूं। और बोट आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट हो गई लड़कों की, और बस कोई इधर घूम रहा है, कोई बिलाल की बदतमीजियाँ साथ साथ चल रही हैं, हरकतें। और बस बोट चल पड़ी और हम लोग दूर से खड़े होकर देखने लगे, जो कि वहाँ फिर हम लोग ऊपर चले गए, एक पुल सा बना हुआ था उसके ऊपर बड़ा अच्छा नज़ारा आ रहा था जो कि। और ये जगह इतना आप लोगों को देखने में शायद ये खूबसूरत ना लग रही हो, लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत झील थी और अच्छी खासी गहरी झील थी, और पता नहीं कब की थी, और इससे अच्छा खासा आगे जाके समंदर भी था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस पानी से भी हो सकता है खारे पानी की झील हो, लेकिन फिशेस तो बहुत थी इसके अंदर, छोटी छोटी। और बच्चे देखें सब चला रहे हैं जो बैठ के फैमिलीज़, और हम लोग बस ये देखें अब मैं पुल पे आ गई है और बस मैं बच्चों की वीडियो बनाई। पुल के नीचे से जाना थे बच्चों की ये बोट, और व्यू बहुत ब्यूटीफुल आ रहा था, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था, लेकिन ज़ाहिर है कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा होता। और आगे जो ये वादी बनी हुई थी, जो ब्लैक ब्लैक आपको उस तरफ को ज़मीन नज़र आ रही है, ये भी अभी रिसेंट थोड़े अरसे पहले ही ओमानीज़ ने डिस्कवर की। आपके जो है ना, ये बस कुछ था पुराने दौर में, लेकिन ये क्या था ये किसी को नहीं पता। बस हम लोग बोट देखते रहे बच्चों की कि खैरियत से चला रहे, बच्चे जा रहे आ रहे, सब सही चल रही थी बोट। देखते देखते फिर इतने में हमारे भाई हमें बताने लगे वहाँ पे कि वो जगह जो है ना वो अभी डिस्कवर की है, और उस तरफ को किसी मलका का महल वगैरह भी था। मलका बिल्किस का सुना है शायद महल था, जो कि हज़ारों पता नहीं कितने साल, 100 साल या पता नहीं हज़ारों साल पुराना था, जो कि अभी डिस्कवर हुआ थोड़े अरसे पहले, समझो 100-150 साल पहले डिस्कवर हुआ होगा, या पता नहीं 100-150 तो नहीं। और ये कश्ती भी सुना है बहुत पुरानी ओल्ड दौर की कश्ती, 100-150 नहीं, खैर कम 50-60 साल पहले ही हुआ होगा मेरे ख्याल डिस्कवर। ये देखें कश्तियाँ आप लोगों को नज़र आ रही ना, बहुत पुरानी, पता नहीं कितने साल, 100 साल पुरानी कश्तियाँ हैं ये, जो कि डिस्कवर हुई हैं। अब मुझे नहीं पता, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन से इलाके में थी और ये कौन सी कश्ती है, लेकिन है ये भी आसार कदीमा ही है एक तरीके से। यहाँ पर इस कंट्री में बहुत ज़्यादा आसार कदीमा है। देखा आप लोगों ने कितना खूबसूरत व्यू है, जो कि कैमरा, मुझे लगता है ये जो ब्यूटी है ना, नेचर है ना, कैमरा इसको जस्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये रियल में जो आंखें देखती है ना वो कैमरा नहीं देख सकता। जो आंखें देखती है ना वो कैमरा कभी भी नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि रियल लाइफ में ये आंखों से देखने में ये बहुत हसीन व्यू था, बड़ा पीसफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लेकिन कैमरे में इतना शायद कि खूबसूरत नहीं आ रहा। और देखें उधर उस तरफ को रोड चल रही है, उधर को सी है आगे जाके, और इस तरफ को देखें झील है, और हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन है। मस्कत क्या, ओमान क्या, हर शहर में बहुत ज़्यादा सफाई है इन लोग के। इतना नीट एंड क्लीन मैंने कोई कंट्री आज तक सुना नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह से मस्कत
तो छोड़ ही दें, वो तो कैपिटल है, लेकिन ओमान का हर कोना बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। अब इस जगह पे देखें इतना रश नहीं था, सिर्फ हम लोग थे, 1-2 फैमिलीज़ और होंगी, लेकिन इतनी सफाई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और पता नहीं है झील कितनी दूर तक जा रही है, लेकिन ये कि है लंबी, मतलब यूं ही चल रही है रोड के साथ बराबर साथ ना। और व्यू बहुत खूबसूरत है और अंदर फिशेस वगैरह भी हैं इसके। तो बस फिर हम लोग बातें करते करते अपने फ्रेंड्स के साथ आगे निकल गए दूसरी तरफ पुल के उस पार, जो कि मैंने आपको बताया जो एरिया अभी डिस्कवर किया है थोड़े अरसे पहले ही ओमान की गवर्नमेंट ने। और बस देखते देखते हम लोग आगे निकलने लगे। हमने कहा देख के आए क्या है क्या नहीं है। वैसे तो ये इन लोग की गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन यह है कि हैं इस तरफ को आसार कदीमा ही, जो कि हज़ारों साल पुरानी दीवारें हैं, हज़ारों साल पुराना किला है, जो कि पहले समंदर था और समंदर जब हटा तो उसके बाद ये सब कुछ डिस्कवर हुआ, जो कि 1000 ईयर या पता नहीं इससे भी पुरानी शायद कोई ये जो दीवारें बनी हुई ये उससे भी पुरानी है। अब पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ये तो एग्जैक्टली तो ज़ाहिर बात किसी को नहीं पता कि ये क्या है, इन लोग को भी नहीं पता, लेकिन है आसार कदीमा ही। और जो देख के बड़ी मुझे हैरत भी हुई कि एकदम बिल्कुल काली सी ज़मीन और अंदर पूरी समझो एक तरीके से छोटी छोटी दीवारें बनी, तो कहीं ना कहीं एक बस्ती सी थी पुरानी, जो कि घर बने हुए थे अंदर, जो कई दीवारें जिसमें से अभी भी बाकी हैं। और ये देखें ये उसका पूरा इन्होंने बताया कि ये पता नहीं कितने 100 साल पुराना, हज़ारों साल पुराना है ये जो दीवार की बनी हुई ना जगह झील के ये किनारे। और ये अभी डिस्कवर हुई है थोड़े ही अरसे पहले। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो लोग आ चुके हैं सलाला, जो लोग घूम चुके हैं इस जगह पे, वो और सही से हमें कमेंट में बताएं कि ये क्या है। नॉर्थन सिटी वॉल ये है, ये अभी डिस्कवर हुई है। आप लोग रीड करें इसको, मैंने उस वक्त रीड किया था और मैंने सोचा था मैं देखूं क्या है क्या नहीं। और लोग बैठे हुए ऐसे ही घूम रहे फिर रहे यहाँ पर, हम भी ऐसे ही घूम रहे फिर रही थे, देख ही रहते। साथ के साथ हम लोग वीडियोस भी बना रहे थे छोटी छोटी। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता क्या है क्या नहीं है। देखिए उस तरफ को मलका बिल्किस का महल है, वो जो दिख रहा है ना आप लोगों को सामने छोटी सी दीवार, ये मलका बिल्किस का महल था किसी दौर में। अब मलका बिल्किस कौन थी एग्जैक्टली ये भी नहीं पता मुझे, और था भी या नहीं था ये तो ये भी कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये कि बकौल इन लोगों के ये दीवार है, ये वो दीवार है जो हज़ारों साल पुरानी है, जो ये डिस्कवर की है इन लोगों ने। ये हम देखते देखते जाने लगे। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये सामरी जादूगर वाला एरिया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, वही तो कह रही हूँ। बात तो जो है वो है, लेकिन मिथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर कि हर बंदा अपनी स्टोरी बनाता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सामरी जादूगर का एरिया है और है ना तुम लोग मत जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं हम तो देखेंगे ज़रूर जाके क्या है। और बस हम लोग बोर्ड पढ़ते 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 हम लोग आगे को निकलते चले गए और जाते जाते हम लोग समंदर तक पहुंच गए थे। हम लोगों ने इतनी जो है ना वॉक की यहाँ पे। ये है वो दीवार, ये काला काला सा एरिया देखें, ये सब नज़र आ रहा होगा ना आप लोगों को। ये वो डिस्कवरी है जो ओमान वालों ने अभी थोड़े अरसे पहले की। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सामरी जादूगर का एरिया, कुछ लोग कुछ कहते हैं। असल में वो लोग कुछ नहीं कह रहे कि ये सामरी जादूगर का एरिया या क्या है, लेकिन देखिए ज़मीन और पत्थर कैसे काले काले हैं यहाँ पर, नॉर्मल से हटके है यहाँ का पत्थर और यहाँ का फर्श और यहाँ की ज़मीन जो है ना वो नॉर्मल से हटके, जैसे एक नॉर्मल ज़मीन होती है उससे बिल्कुल हटके ही है। और ये अभी की डिस्कवर है, समझे थोड़े ही अरसे पहले की इन लोग की डिस्कवरी है। और ये देखिए छोटे छोटे इन लोगों ने गज़ेबो से बना रखे हैं, इसके अंदर आप थक जाएं यहाँ पे वॉक करते करते तो इसके अंदर आप जाएं और बैठ जाएं, और बैठने के बाद सोच विचार बैठने के बाद सोच विचार करें अच्छी तरह से कि आप कहाँ आ गए, ताकि आपको पता चले कि आप सही जगह आए गलत जगह आए। देखें आप लोग को दिख रहा होगा ना कैसी काली काली ज़मीन है, कैसी काली बिल्कुल ब्लैक कलर की ज़मीन है ये। मतलब नॉर्मल एक ज़मीनें जो होती हैं उनसे बिल्कुल एक चेंज है। देखिए ये भी दीवार वही है, हज़ारों साल पुरानी दीवार है ये भी। और ये बस हम लोग सब गुजरते हुए यहाँ से निकले, सारी लेडीज़ थी, हम लोग लेडीज़ हम लोग उधर चले गए। हमने कहा उधर जाके चाय पी कर आएंगे बैठ के, खबरदार जो कोई आदमी पीछे आया तो लेकिन अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं आप लोग को मेरी सलाला के व्लॉग्स कैसे लगे। देखिए सलाला के व्लॉग नोश भी बना रही है, वो भी आज वो भी होके आई है सलाला, जिस टाइम वो होके आई है उससे मैं उससे पहले ही होके आ गई थी। और ये मेरे व्लॉग्स बड़े दिन के रेडी हैं, बस मैं अपलोड नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। और बस ये देखें बीच आ गया, बीच इतना खूबसूरत ठाटे मारता हुआ हसीन समंदर, और देख के बड़ा मज़ा आ रहा था इसको। मुझे ऐसा ही समंदर पसंद है, बिल्कुल फुल ठाटे मारता हुआ ज़बरदस्त वाला समंदर।
और ये बिल्कुल समंदर के साथ साथ इन्होंने एक वॉकवे सा बनाया हुआ था जिस पे वॉक करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह आप जो चाहें पिए, बैठें सुकून से। और बस वीडियो बनाते बनाते सुबह से हम लोग घूम रहे थे यहाँ पर। आज तो मेरा मोबाइल की ना चार्जिंग बिल्कुल लो हो गई थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं भी कर पाई इसके अंदर, लेकिन जितना मैं कैप्चर कर पाई मैंने आप लोगों को दिखाया। और समंदर देखिए कितने नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे कोई गटर का पानी समंदरों में नहीं बहाते ये लोग। समंदरों को भी साफ़ सुथरा रखते हैं समंदरों में, ताकि आप लोगों को नेचर नज़र आए, नेचुरल ब्यूटी नज़र आए, ना कि जो है ना समंदर में गटर के पानी भर दें आप लोग। ये देखें, बस छोटे छोटे क्लिप्स में यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करती रही हूँ, जो कि मेरा कैमरा बताया ना आपको फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं पाई हूँ। लेकिन फिर भी बस मैं हर बढ़ते दिन आप लोगों की सपोर्ट का मैं इंतज़ार करती हूँ और मैं खुश होती हूँ हर बढ़ते सब्सक्राइबर के ऊपर। और आप लोगों की सपोर्ट की मैं बहुत तलबगार हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और ज़रूर बताएं कि मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है और ये व्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को। कितना खूबसूरत व्यू है ये, और रियल में बहुत ही पीसफुल, बड़ा अच्छा लग रहा था। दिल चाह रहा था यहाँ बैठ जाऊँ। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए भी थे जो कि एंजॉय कर रहे थे। फिर हम भी बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, हम लोगों ने भी बैठ के सुकून किया यहाँ देखें। और बस कैमरा बहुत कम यूज़ कर पाई मैं यहाँ, क्योंकि मेरा फ़ोन वो हो गया था डेड। बस नीचे देखो तो समंदर है और एक वॉकवे सा बनाया हुआ उधर, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट। और ये देखें, ये बाहर का व्यू है इस रेस्टोरेंट का ना। और अच्छा खासा देर हम यहाँ गुजारने के बाद फिर हम लोग वापस लौट गए यहाँ से, उसी जगह जहाँ हमारी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई थी। और हमारे साथ कोई जेंट्स नहीं था इस टाइम पे, सिर्फ हम लोग लेडीज़ ही थे जो कि एंजॉय करने निकले थे। और बस नेक्स्ट क्लिप हमारा ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट का था, जो कि बहुत ही मज़ा आया था। यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ हमने बहुत गॉसिप की, बहुत बातें की। और यहाँ बिल्कुल एक चाइनीज़ ट्रेडिशन सा बिल्कुल खूबसूरत सा ज़बरदस्त बनाया हुआ था इन लोगों ने, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा था। और हम सब वीडियोस बनाने में मशगूल हो गए यहाँ की, जो कि बड़ा खूबसूरत व्यू था। तो ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोग को मेरा चैनल कैसा लग रहा है, ये व्लॉग कैसा लग रहा है, वीडियोज़ में आप लोग की फ़ीडबैक की ज़रूर तलबगार रहूँगी। और बताइएगा, देखिए बिल्कुल अथेंटिक सा चाइनीज़ था, लेकिन खाना जो था ना यहाँ पे अथेंटिक चाइनीज़ तो नहीं था, लेकिन ये कि इंडियन चाइनीज़ था। और मुझे क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी चाइनीज़ जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे तो बहुत पसंद आया। और देखिए चाइनीज़ ओल्ड स्टाइल के यहाँ पे ड्रेसिंग करके लेडीज़ यहाँ पे खड़ी हुई थी। लेकिन खाना जो बताया ना मैंने आपको कि खाना इंडियन और पाकिस्तानी चाइनीज़ जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ उसी स्टाइल का खाना था, इंडियन पाकिस्तानी चाइनीज़। क्योंकि अथेंटिक चाइनीज़ तो बड़ा अजीब सा होता है और होता है मिलता जुलता, लेकिन बस हम लोगों को मुझे लगता है इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये कि यही हमें पसंद है, पाकिस्तानी चाइनीज़ और इंडियन चाइनीज़। था बड़ा यम्मी खाना, सारा हम लोगों ने जो भी मंगवाया ना बहुत अच्छा खाना था। और इतने दिनों के ट्रिप में पहले दिन ऐसा था कि हमारा सारा खाना ख़त्म होके फिनिश हो गया, वरना हर बार हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद इतना इतना ढेर पैक करा के हम लोग लेके आ रहे थे। लेकिन ये खाना इतना मज़ेदार था कि हम लोगों ने खाया और पूरा ख़त्म हो गया, हमारा पेट समझो भरा, लेकिन खाना भी ख़त्म हो गया और बहुत मज़ा भी आया। और व्यू भी बहुत अच्छा था इसका, एम्बियंस जो था ना वो बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल था इस रेस्टोरेंट का। और बस फिर ये नेक्स्ट डे का हमारा वीडियो है। हम लोग जाने से पहले हमने कहा एक बार हम लोग कादरी रेस्टोरेंट की हलवा पूरी ज़रूर खाएंगे। और बस ये लास्ट हमारा नाश्ता था, जो कि बड़ा इन्जॉय हम लोगों ने किया इस ट्रिप को। और बस कंपनी अच्छी हो तो इंसान इन्जॉय ही करता है। और बस हम लोग ये वापस ऑन द वे टू होम। और बस बड़ा खूबसूरत मौसम था सलाला का, बड़ा अच्छा ट्रिप रहा, हमने बड़ा इन्जॉय किया। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और देखिए व्यू चेक करें आप लोग, कैसा ज़बरदस्त व्यू है। लग रहा है ना कि आप किसी स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, किसी ऐसी जगह यूरोप में घूम रहे हैं। बिल्कुल सेम वैसी व्यू, रोड्स भी वैसे ही हैं, व्यू भी वैसे ही है, और ब्यूटी तो उससे ज़्यादा है। और हर चीज़ हलाल है यहाँ पे, हर तरफ आपको वो नज़र आएगा हलाल फूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैमल खाएं, आप चिकन खाएं, आप मटन खाएं, आप जो मर्ज़ी खाएं सलाला में। ज़ाहिर है मुसलमान कंट्री है तो एवरीथिंग इज़ हलाल। और ये फ़ायदा होता है देखें कि मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम लोग जाएं तो उनको ये फ़ायदा मिलता है कि हर चीज़ हलाल मिल जाती है आपको। तो बस हम लोग रास्ते में रुके और हमने बर्गर वगैरह खाए। और आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।